अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआ सब मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जो वो इंट्रो नहीं दिया हुआ था तो मैंने कहा चलो इंट्रो दे देती हूँ। अभी जो है वो दोपहर के बज रहे हैं 2, अभी 2 बज रहे हैं। और रमज़ान, बस रमज़ान रूटीन व्लॉग्स जो है ना वो आते रहेंगे। क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है, मतलब बस यही होता है रमज़ान में। रमज़ान में बिज़ी टाइम चल रहा होता है बहुत ज़्यादा वाला, क्योंकि उसमें जो है ना वो ज़्यादा किचन में टाइम भी ज़्यादा टाइम किचन में होता है। और फिर जो है वो इबादत करने को मिलता है। काम जो है ना वो समझो मसरूफ़ें ज़्यादा हो जाती है और बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो चलो अब जो है ना यही व्लॉग्स आने वाले हैं। ज़्यादा किचन होगा, फिर जो है वो इबादत यही होगा। और रही बात, तो मुझे जाना है आज मार्केट भी। और मेरा फेस कितना जो है ना वो ख़राब हो गया, क्योंकि किचन में जो है ना वो तलन का काम इतना ज़्यादा हो गया, शहरी में ज़्यादा पराठे बनाने का, तो उस वजह से मेरे फेस पे इतना ऑयल, वैसे ऑयली स्किन है मेरी, तो उस वजह से जो है ना, और ऊपर से ना मेरे से बात भी नहीं हो रही है अल्लाह मेरे से बात नहीं होती, पता नहीं कि मेरी आवाज़ में, मुझे ऐसा लगता है मैं बात कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आवाज़ मेरी जो है ना वो नहीं निकल रही इतनी। तो चलो खैर है। तो मुझे आज बाज़ार भी जाना है, और बाज़ार से जो है ना वो अनबा का कपड़ा मैं लेकर आ गई थी। अनबा का कपड़ा तो मैं लेकर आ गई थी, लेकिन जो है ना उसकी शलवार का कपड़ा जो है वो नहीं लाई थी, क्योंकि ना भाई ने कहा था कि बाजी आप 2 दिन बाद आना तो कपड़ा जो आ जाएगा। और फिर 2 दिन बाद गई तो फिर लाला भाई ने बोला कि आप जो है ना वो 2 दिन बाद आए। अब ये जो ना मार्केटों में ये चक्कर जो होते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा आता है ना मार्केट जाने का। मुझे कोई बोले ना तो मैं ना ही बोलूँ, मुझे मार्केट पर घूमने का शौक़ ही नहीं, मतलब मार्केट जाना इतना मुझे एक अजाब लगता है। तौबा माफ़, अल्लाह माफ़ करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना बस तैयार मतलब कुछ चीज़ें मुझे ला के दे दो मैं घर। और ऊपर से मुझे सिलाई भी करनी है। अब दिन भी जो है ना वो इतने जो है ना वो 10 रोज़े निकल गए ना। अब 10 रोज़े के बाद जो है ना वो इतने रोज़े मतलब दिन जो है ना वो ऐसे तेज़ी से जाएंगे ना कि पता ही नहीं चलेगा कैसे जो है ना वो 30 रोज़े हो जाएंगे। और जो है वो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से 10 रोज़े हो भी गए हैं। तो मैंने कहा चलो अब मैं जाती हूँ आज मार्केट। और दोपहर को मार्केट, मेरी सिस्टर ने कहा था कि हम दोपहर को चलेंगे मार्केट। तो मैंने कहा नहीं, मुझसे ना मैं रोज़े में, एक तो हम लोग 6 फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, ऊपर से 6 फ्लोर पे रहते हैं। और फिर मैंने कहा मैं रोज़े में मैं नीचे उतरूँ, फिर मैं मार्केट जाऊँ, फिर धूप, इतनी कड़ी धूप, यहाँ पर तो इतनी कड़क धूप है, आप देख सकते हो। ये देखिए धूप है यहाँ, और घर में पसीना पसीना में हो तो बाहर क्या हाल होगा तो मैंने कहा मैं दोपहर को तो मार्केट सॉरी नहीं आ सकती, हम रात में चलेंगे, क्योंकि अब जो है ना रात को मार्केट रहने में पापा ने देखा तो रात को मार्केट जो खुली हुई है। और मेरे से बातें ना थोड़ी ऐसी वैसी हो गया तो वो माजरत। तो अब जो है ना मेरी सिस्टर को मैंने कहा कि रात को हम लोग मार्केट चलेंगे। और अभी जो है ना मैं खाना बना रही हूँ, और जो भी बनाऊँगी वो आपसे शेयर करते ही रहूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। और मार्केट जाऊँगी ना वो वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी, नहीं तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। अनबे के पापा जो है वो सहरी लेने चले गए थे, और रात का टाइम था। यहाँ पर कुछ ढाई पौने 3 ये कुछ टाइम हो रहा था। और यहाँ पर जो है मैं, हाँ, पौने 3 ही बज रहे थे, और मैं सिलाई करके फ्री हुई थी, क्योंकि मेरी कमर जो है ना इतनी ज़्यादा शदीद वाली दर्द हो रही थी, क्योंकि 11 बजे से मैं सिलाई पे बैठी हुई थी। और घर की हालत आप देख ही सकते हैं। और नबी के पापा को देखें आप ज़रा, सिर्फ अभी व्लॉग में आना ही नहीं, इनको आना ही नहीं है और बात भी नहीं करनी है। तो चलो खैर, यहाँ पर मैंने चाय बना ली है, और चने और पराठे आए थे। और भूख जो है ना वो ज़्यादा वाली लगी हुई थी, क्योंकि रात को जो है ना वो खाना नहीं खाया था हमने। मैंने गोश्त का पुलाव बनाया हुआ था, लेकिन जो है वो हमने फिर खाना नहीं खाया। नबी के पापा जो है वो गाड़ी साफ़ करने चले गए थे, तो फिर उनको बहुत टाइम लगा था, और मैं सिलाई पर बैठ गई थी। तो फिर मुझे भी कुछ इतना भूख नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी जो है ना फिर सहरी में इतनी भूख शदीद वाली लग रही थी ना, कि माशाल्लाह से जो है ना वो सहरी अच्छी खासी जो है ना खाई गई ना। तो यहाँ पर जो है ना चने जो है ना मेरे फेवरेट है, देखो मैं चने, और मैं अनबे के पापा को यही कह रही हूँ कि मेरा फर्स्ट जो है ना वो सहरी है, जो कि मैं ये चने खा रही हूँ। नहीं तो फिर वही घर के जो है ना नॉर्मल पराठे होते हैं और चाय होती है, बस चाय पराठा खा रहे होते हैं। तो मैंने कहा अब देखते हैं चलते हैं नहीं चलता है, क्योंकि ना अगली बार अगले साल ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, मैं रात को मुझे चने नहीं चलते थे, मैं हलवा पूरी खाती थी या फिर चने पराठे खाती थी ना, तो उससे मुझे जो है ना वो घबराहट सी हो जाती थी, तबीयत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि खाना होता है और फिर सोना ही होता है, यही होता है। तो आ जाइए आप लोग भी सहरी करने हमारे साथ। और यहाँ पर जो है ना मलाई भी रखी हुई है दूध की, और मक्खन भी था।
तो बस अभी हम जो है ना वो खाएंगे और एंजॉय करेंगे। मक्खन मलाई चने पराठे। ये रमज़ान की हमारी पहली सहरी बाहर की है, पहली सहरी रमज़ान की बाहर की। ये हफ्ते की, हर हफ्ते की सहरी बाहर की आएगी। दूसरा हफ्ता था जो कि हमारी बाहर की सहरी थी। एक हफ़्ता पहले जो है ना वो अनबे के पापा को आलस आ गई थी, तो फिर मैंने घर के पराठे ही बना लिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर जो है ना वो दही मैंने कहा लस्सी में बना के रख देती हूँ ताकि ठंडी हो जाएगी, और ठंडी लस्सी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। फिर गर्म होती है ना इतना मज़ा नहीं आता है पीने में। तो फिर यहाँ पर ना ठंडा ठंडा पानी भी जो है मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से बना के, मतलब इसको है ना अनबे के पापा को ना ज़्यादा नमक वाली चाहिए होती है, खट्टी, मतलब समझ रहे हो ना क्या, ज़्यादा नमक। तो फिर यहाँ पर जो है ना मेरी लस्सी तो तैयार हो गई। अब मैं इसको फ्रीज़ में रख दूँगी ताकि अच्छी खासी जो है वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सहरी के बाद मैं फ़ौरन से जो है ना वो इबादत करने बैठ जाती हूँ। तो फिर अनबे के पापा खुद से जो है ना वो लस्सी देते हैं, मतलब भर के सबको पिलाते हैं। मैं फिर बना के रख देती हूँ, फिर उनको सिर्फ देना होता है, क्योंकि मैं तो फिर जो है ना वो इबादत करने बैठ जाती तो फिर नहीं उठती, फिर रोज़ा जो बंद करना होता है वही उठती हूँ। और फिर यहाँ पर जो है अनबे के पापा जो है ना वो अनबे के पापा और अनबे जो है ना वो कर रहे थे सहरी, मतलब कर खाना शुरू कर लिया था उन लोगों ने। और मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा व्लॉग जो है ना वो अच्छा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके पीछे जो है ना एक सीन ये हो गया कि मैं जब तक बैठी ना तब तक जो है ना उन्होंने पराठे ख़त्म कर लिए। और फिर मैं चाय पे खड़ी हो गई। एक तो व्लॉग बनाने में लगी हुई थी, लस्सी बनाने में लगी हुई थी, और फिर चाय जो है ना वो अच्छी से वो है ना ज़्यादा बने, मतलब समझ रहे हो ना, स्लो आंच पे रखते तो फिर चाय कैसे बन जाती है, मतलब एक वो बन जाती है, क्या बन जाती है। एक तो मेरे ना अभी बातें मेरे दिमाग में नहीं आएगी, सॉरी, ठीक है। तो इतने में देखो एक ही पराठा बच्चा। मैंने अनबे के पापा को बोला ये आप कितने पराठे लाए, तो बोलते हैं ना माशाल्लाह सही लाया था। तो मैंने कहा मुझे लगता है मैं लेट बैठी हूँ इस वजह से ख़त्म हो गए। तो चलो खैर है, फिर भी मुझे ना ज़्यादा चलता भी नहीं है, जमता भी नहीं है, ज़्यादा खा के फिर वही सोना होता है। तो एक ही पराठे से जो है ना मेरा पेट तो भर ही जाएगा। तो फिर बस यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ, और आ जाइए आप लोग भी जो है ना वो सहरी करने के लिए हमारे साथ। तो फिर चलो मिलती हूँ मैं आपको शाम को। और शाम को यहाँ पर किचन में जो है ना वो चने माने वैसे बॉईल करके रख दिए थे, और मैंने सिर्फ चने बनाए हैं। और आज शाम को हमारा कुछ ख़ास ज़्यादा बनाने का है नहीं, सिर्फ चने बनाने हैं, और खाने में भी कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले का जो है पुलाव इतना गोश्त वाला मैंने आपको बताया था जो कि बच गया था माने का, वही हम जो है ना वो खा लेंगे। और यहाँ पर थोड़े समोसे बच्चों के लिए निकाले हुए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो चने तीखे थे तो वो खाते नहीं है, और कुछ तो दही बल्ले भी नहीं खाते, पानी पूरी अनबे खाती है तो रोहान वो भी नहीं खाता है। और चने तो मेरे डन हो गए, बस अभी ऊपर से हरा धनिया जो है ना वो ऊपर से गार्निश करना है। और इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल सुखा देना है, बिल्कुल ही सूखे सूखे से चने बनेंगे, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने थे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे दिखने में, है ना। और यहाँ पर जो है ना इसके बाद ये चने हो जाएंगे ना, फिर इसके बाद जो है मैंने समोसे रख देने हैं, ऑयल को गर्म रख देना है, क्योंकि गैस जो है ना वो शाम को चला जाता है और फटाफट से सारा कुछ काम ख़त्म करना होता है। और फिर आधा घंटा में पहले ही जो है ना आज सब कुछ काम ख़त्म करके अनबे के पापा के पास बैठ जाती हूँ। जिस पहले भी मैंने आपको व्लॉग में ये चीज़ बताया, शेयर किया हुआ था। और यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से जो है वो समोसे तल लूँगी, और इतना फटाफट किया कि मेरे समोसे जो है ना वो हल्की जल भी गए। क्योंकि है ना गैस, वैसे गैस हमारा स्लो होता है, लेकिन उस टाइम पे गैस माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक था, और मैंने स्लो किया नहीं, तो उस वजह से हल्के मेरे समोसे, थोड़े से ज़्यादा नहीं, हल्के थोड़े से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है ना मुझे ऐसा लगा कि ना रोहान है ना कीमे वाले समोसे शौक़ से खाता है, लेकिन फिर भी इतने कुछ ख़ास नहीं खाते। फिर मैंने क्या किया, नगिस्ट जो पड़े हुए थे ना वो भी मैंने निकाल लिए, क्योंकि रोहान जो है ना वो चिकन वाले रोल हो या चिकन नगिस्ट हो जो भी है ना वो शौक़ से खा रहा होता है, और समोसे खाता है पर इतना शौक़ से नहीं खाता है, एक खा के और फिर बस ख़त्म। और यहाँ पर फिर मैंने नगिस्ट भी जो है रोहान के लिए बना लिए थे, और ज़्यादा कुछ बनाने का आज था भी नहीं, और फिर ज़्यादा कुछ बनाने का नहीं था। तो फिर मैं शाम को फिर से मैं सिलाई पे बैठ गई थी, क्योंकि सिस्टर का मैं सूट जो है ना वो सिलाई कर रही थी और उसकी अस्तीनें रह गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अभी जो है ना टाइम बहुत बचा हुआ है, तो मैं जो है वो मशीन, मतलब सिलाई मशीन जो है वो लगा लेती हूँ। लेकिन ये शाम का टाइम भी जो था ना, इससे पहले मैंने मशीन लगाई थी, ठीक है, ये तो टाइम बहुत ओवर था, इस टाइम पर मैं मशीन नहीं लगाती। ये तो तकरीबन जो इफ्तारी का टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पर बस मेरे समोसे जो है वो हो रहे हैं तैयार, और इतने में मैं फिर वो लेकर आ जाऊँगी कबाब फ्रीज़ में से, क्योंकि वो फ्रीज़ में रखे हुए थे, निकाले थे नहीं। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, समोसे जो है ना वो आधा घंटा पहले निकाल के रख देती हूँ ना, फ्रीज़ वाले होते हैं,
फिर ऑयल में ठंडे ठंडे डालो तो ऑयल बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो फिर क्या, मैंने वो नगेट्स जो थे वो मैंने निकाले नहीं थे, वो अचानक निकाल के फ़ौरन से जो डाले ना, उसमें ऑयल इतना उड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उड़ रहा था ऑयल मेरे हाथों पर। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरे समोसे जो है वो रेडी हो गए। अब डालूँगी इसमें नगेट्स। और ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि समोसे मेरे जो है ना वो हल्के से जल भी गए हैं, क्योंकि गैस जो था सही और मैंने स्लो किया नहीं। और फिर जो है अब मैं नगेट्स जब डालूँगी ना तब थोड़े स्लो कर लूँगी, नहीं तो फिर क्या होगा, ये एक दिन पहले का रोल रखा हुआ था जो कि इसको मैं फिर से फ्राई कर लूँगी तो वही का वही ताज़ा हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैंने डाल दिया, और जो ठंडे ठंडे मैंने फ्रीज़ वाले डाले ना, अल्लाह, इसकी जो उड़ रहे थे ना ऑयल में, ठंडे बर्फ़ वाले डालो तो ऑयल कितना उड़ता है। और देखो ये भी जो है ना वो हल्के से वो हो गए थे, मतलब ज़्यादा ही कुछ पक गए। और ऑयल का जो चटका जो वो उड़ रहा था ना, मैं बार बार पीछे हो रही थी। पता नहीं क्यों, कितनी भी कोशिश करो ना, लेकिन फिर भी जो है ना वो हाथ जल ही जाते हैं किसी भी बहाने से, देखो। और मुझे वैसे भी ना पराठा बनाते हुए ना सुबह में 2 दिन पहले की बात है, मेरी फिंगर पे ऐसा ऑयल आया गरम गरम कि मेरी दोनों उंगलियां जो है ना वो जल गई। मतलब इतनी नहीं जली है, फिर भी जो है ना वो जलन आपको पता है थोड़ी। खैर यहाँ पर जो है ना इफ्तारी का टाइम हो गया था, और फिर शाम को जो है इफ्तारी में समोसा था, चना चाट मतलब तीखे चने थे, और दही बल्ले थे, पानी पूरी थी, और रोहान का फेस देखें ज़रा आप। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करते आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे ये चैनल को, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।